लोग बताते हैं, जो उस गांव के लोग हैं बता रहे हैं कि जो उनकी और बेटियां हैं और जो उनकी बेटी है वो बहुत गंदे किस्म की थी। किसी से भी बात करती थी, किसी को भी फ़ोन करती थी। आखिर में क्यों? तो पहले अपने पर दबाव बनाइए, किसी के बेटे को मत मरवाइए, किसी के बेटे को जिसकी जो बुढ़ाई का सहारा था जो है ना जी, तो उसमें आपको खोल के देखना चाहिए कि नहीं। तो और कितना मैं सवाल करता हूँ, मीडिया वाले आप हैं, कि कितना ऊंचा जो है कि उसकी दीवार होती है कि वो फंदे से लटक गया और जो है कि पैजामे के नाड़े से लटक गया, आप नहीं देख पाए? ये जवाब बहुत बड़ी सवाल है। तो पुलिस प्रशासन को खबर देने के बाद इस लड़कियों को गिरफ्तार करती है पुलिस, ले जाती है और एक रोज़ बाद उसको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जो है कि फिर पैसा वैसा दे करके लालजी मास्टर साहब, लालजी राम, उसको फिर गिरफ्तार करवा लिए। और गिरफ्तार तो करवाए, लेकिन जनता जो बता रही है, वहाँ के लोग, जो उमरी गांव के लोग बता रहे हैं कि उसको पैसा देकर के लालजी मास्टर साहब उसको थाने में ही मरवा दिए। और दोस्तों देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इस समय तरमा थाना आजमगढ़, और देख रहे हैं कि कल की घटना एक सच्ची घटना है। जो तरमा थाना, जनता ने थाना फूंकने का प्रयास किए और पुलिस की गाड़ी तोड़ फोड़ किए। और देख रहे हैं एक निंदनीय घटना है। दलित समाज से एक लड़का आता है जिसका नाम सनी कुमार है, और ऐसी घटना हो जाती है कि लोग बताते हैं कि थाना में उसकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले, घर के परिजनों का आरोप है कि पुलिस वाले मार डाले, फांसी दे दिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फांसी अपने से लगा लिया। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि थाने में कोई कैसे फांसी लगाएगा और कैसे मर गया, क्या घटना है, क्या मामला है। आइए जानने का प्रयास करता हूं। हमारे सामने एक बिरहा युवा स्टार कलाकार है, जो गायक भी हैं। भैया से परिचय करवाता हूँ आप लोग से। और इसके बिरहा गा दिए हैं, बस 1-2 दिन के बाद बिरहा मार्केट में इनकी आएगी। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं गायक राजू लाल यादव, आजमगढ़ में राजपूत तरमा क्षेत्र, तरमा ब्लॉक से। और सभी लोग भली भांति हमको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं जी। ये घटना से क्या कहें पत्रकार साहब? नहीं, आपके क्षेत्र की घटना है, आपके ज़िले की घटना है। आप ये हमारे ज़िले की घटना नहीं है, ये हमारे घर की घटना है। घर की घटना है जी। अच्छा, 1-2 किलोमीटर पे हमारा गांव है, तो हमारा घर हुआ ना जी जी। और ऐसी घटना मैंने आज तक कभी नहीं देखा अपने जीवन में। ये सुना हूँ कि कोई किसी को गोली मार दिया, कोई किसी को जला दिया, कोई किसी को मार दिया, लेकिन यह घटना एक अलग घटना है जी। मोहब्बत और प्यार जो तो सब लोग करते हैं। लैला हीर रांझा, जो कहानी बिता गई, जो सब लोग जानते हैं और सब लोग इस कहानी को पहचानते हैं। तो इसमें और कोई बताने और कहने और सुनने की बात नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है। दलित समाज से एक लड़का आता है जिसका नाम सनी था। आप जानते हैं आपके क्षेत्र की घटना है। थाने में लोग जाते हैं बचाव के लिए। थाने में लोग कहते हैं कि पुलिस देश के रक्षक जी, कैसे भक्षक बन गई? देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपैया, सब लोग कहावत कहते हैं और जानते भी हैं। और इसमें क्या कहा जाए, एक लड़का है हमारे यहाँ का जिसका नाम बताया जाता है सनी कुमार बीरू। पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया लड़का है, टैलेंटेड है और तैयारी बनारस से करता है। और एक लड़की उस पर मोहित हो गई, बगल की है, जो अब चल रही है कहानी। लेकिन उसमें जो है कि एक दिन जो है कि विवाद हुआ दोनों परिवार में। लड़की के पिताजी का, लड़की का नाम आदित्य है और लड़की के पिताजी का नाम बताया जाता है लालजी मास्टर साहब। अच्छा, लालजी राम, वो भी एक ही जात के थे? एक ही कास्ट के और बगल के, समझिए तो दयादी की बात है। दयादी की बात है। और उसमें जो ये घटना हुई है, इस घटना का अंजाम बहुत बुरा हुआ। लालजी मास्टर साहब जो है कहे जा कर के, और कहें कि उस गांव के प्रधान हैं नरेंद्र चौबे जी, उनसे कहे जाके कि ये लड़का हमारे लड़की के साथ बदतमीजी करता है, छेड़खानी करता है। तो कहें कि आप लोग बैठ करके समझ लीजिए, या तो खबर पुलिस प्रशासन को दे दीजिए। तो पुलिस प्रशासन को खबर देने के बाद इस लड़कियों को गिरफ्तार करती है पुलिस, ले जाती है और एक रोज़ बाद उसको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जो है कि फिर पैसा वैसा दे करके लालजी मास्टर साहब, लालजी राम, उसको फिर गिरफ्तार करवा लिए। और गिरफ्तार तो करवाए, लेकिन जनता जो बता रही है, वहाँ के लोग, जो उमरी गांव के लोग बता रहे हैं कि उसको पैसा देकर के लालजी मास्टर साहब उसको थाने में ही मरवा दिए। और पुलिसकर्मी के लोग ये बता रहे हैं कि बाथरूम में गया और पैजामे के नाड़े से फंदे से लटक करके बाथरूम में मर गया, डेड कर दिया। ये बताइए कि थाने में कोई लेके जाता है तो 24 घंटा के बाद छोड़ देता है। यही तो नहीं समझ में आया कि उसको हथकड़ी लगी थी
और एक सिपाही उसके पहरे जो पहरे होते हैं उसके साथ जाते हैं, जो कुल्ला पेशाब जो भी होता है वो करने के लिए, जो शौच करने के लिए जब जाता है तो सब साथ में जाते हैं। तो अंदर भी गया तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगता है ना जी। तो उसमें आपको खोल के देखना चाहिए कि नहीं। तो और कितना मैं सवाल करता हूँ, मीडिया वाले आप हैं, कि कितना ऊंचा जो है कि उसकी दीवार होती है कि वो फंदे से लटक गया और जो है कि पैजामे के नाड़े से लटक गया, आप नहीं देख पाए। ये जवाब बहुत बड़ी सवाल है कि कैसे लटक गया और कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद परिवार वालों को खबर नहीं दे रहे हैं आप। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और वहाँ के परिजन जब अपने बेटे के शव को, अपने भाई के शव को मांगते हैं तो आप बोलते हैं कि उसका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, रात को डेट कर गया, बॉडी भी नहीं दी है। बॉडी भी नहीं दी। और उसके बाद जो है कि रोने भी लिखने लगे लोग और वहाँ की तरमा क्षेत्र की जितनी जनता है और जो भीम आर्मी के लोग हैं जब जाने तो तोड़फोड़ चालू हो गया कि हमारी बॉडी हमको दीजिए, हम उसमें निवारण करेंगे, जांच करेंगे कि ये घटना हुई कैसे। लेकिन वहाँ के जो जिसके उस थाने के अंदर जो कमलेश कुमार पटेल दरोगा साहब और उनके साथ में जो अन्य दो 3 पुलिसकर्मी थे, सभी लोग थाने छोड़ करके फरार हो गए। और पहले से ही इन लोगों की तैयारी थी और अन्य थाने और सीईओ साहब और कप्तान साहब सबको खबर कर दिया कि तरमा थाने पर बवाल होगा। और बवाल हो गया, वहाँ पर पीएससी चप गई और कुछ पुलिसकर्मियों की गाड़ी तोड़ी गई, कुछ पुलिसकर्मी को लाठी डंडे से मार भी गए, जो दोषी नहीं वो भी मारे गए और जो जनता दोषी नहीं है वो मारी गई। दोनों तरफ से तोड़फोड़ हुआ और तोड़फोड़ चल रहा है। लेकिन मैं सवाल करता हूँ साथी कि जिस माँ का बेटा इस दुनिया से चला गया, क्या उसको कोई बेटा देगा? आप बताइए कि क्या उसको कोई बेटा देगा? नहीं। उस माँ से पूछिए, सनी कुमार की माँ जिनका नाम कुसुम और बाबूजी हरिकांत जी बिलक बिलक के रो रहे हैं कि कोई मेरा लाल सोया हुआ जगा दे, क्या कोई जगाएगा? तो यह दोष सरकार का है, जो सरकार के अंडर में माननीय आदित्यनाथ जोगी साहब जो कहते हैं कि हम जनता के रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। तो आज वो रक्षा कहाँ है आपका? हम किससे कहने जाएं? आप ये बताइए कि हम कोई झगड़ा होता है, कोई मारपीट होता है, कहीं छिनैती होती है, कहीं गोली चलती है तो हम पुलिस के यहाँ जाते हैं कि सरकार हमारी बचत करेगी। जब सरकार जो है कि आपको नहीं बचा पा रही है तो आप कैसे सुरक्षित है, हमको बताइए। तो ये बहुत बड़ा दोष है कि हम किसी के गिरफ्त में रह करके भी मार दिए जा रहे हैं। नहीं, एक बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पे जी कि पुलिस की कस्टडी में कैसे मौत? वही सबसे बड़ा सवाल है जी। क्योंकि पुलिस होती है, देखिए देश के रक्षक होती है जी। उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कैदी को आप पकड़ते हैं कहा तो जाता है बेल्ट भी खोल लेते हैं जी। कहा जाता है कि जब हमको वर्दी और टोपी मिलती है जी। बहुत मेहनत के बाद हमको जब नौकरी मिलती है, हम लोग तो बिरहा में गाते हैं, दर्शाते हैं कि वर्दी टोपी जब मिलती है तो कसम खिलाया जाता है कि हम देश और अपने लोगों की सुरक्षा स्वयं करेंगे और उस पर आँच नहीं, वर्दी पर आँच नहीं आने देंगे। लेकिन आज उस वर्दी को आप जो है कि डुबा दिए। बहुत कह लीजिए तो समझो कि ये बहुत गंदा काम हो गया है। किसी के बेटे को आप जो है कि पैसा लेकर के मार दे रहे हैं। यही सवाल उठ रहा है जनता के बीच में कि नहीं, पैसा लेके मार दिए तो कैसे मर गया? बताइए, पैजामे का नाड़ा कितना मोटा होता है, नाड़े से आप लटकेंगे तो वो तनता भी है, उसमें स्ट्रेचेबल होता है, वो तनता भी है और नीचे तक आ जाता है। तो कैसे अपने से मर गया? जहर खा के मरता तो भी आप निर्दोष हैं कि आपके यहाँ जहर कैसे पहुँच गया? कोई या तो जहर दे दिया, लेकिन वो कैसे मरा? यह सवाल एक बहुत पेचीदा सवाल खड़ा हुआ है कि क्यों मारा गया किसी का बेटा? ना बीमार था ना बीमार था, 3 दिन से आप उसको ताड़ना दे रहे थे, रोज़ बताया जा रहा है। इतना सवाल जरूर उठ रहा है कि जो लोग थे कमलेश कुमार पटेल और उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे, वो लोग दारू और पी करके उसको रोज़ टार्चर करते थे कि ऐसा क्यों करते हो। दोनों पक्ष को पकड़े होते, लड़की को भी गिरफ्त में लिए होते कि क्या घटना है, पूरी घटना की जानकारी लिए होते, परिवार को बताए होते, समझाए होते। लेकिन आप जो है कि रक्षक से भक्षक बन गए। ये बहुत गलत है। नहीं, देखिए अब इसमें लड़की का कुछ गलती तो जरूर है। अब लड़की अगर किसी से बात नहीं करना चाहती तो लड़के की हिम्मत नहीं कि आपसे बात कर सकता है। नहीं करेगी। लोग बताते हैं कि लड़की किसी और लड़के से पहले भी 1-2 घटना कर चुकी है। वो उस परिवार का लोग बताते हैं, जो उस गांव के लोग हैं बता रहे हैं कि जो उनकी और बेटियां हैं और जो उनकी बेटी है वो बहुत गंदे किस्म की थी। किसी से भी बात करती थी, किसी को भी फ़ोन करती थी। आखिर में क्यों? तो पहले अपने पर दबाव बनाइए, किसी के बेटे को मत मरवाइए। किसी के बेटे को जिसकी जो बुढ़ाई का सहारा था, जो लाठी था, वही चला गया। क्या आपकी बेटी उनको जिलाएगी, खिलाएगी?
खाना राशन पानी बहू आई होती है, अभी 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, लेकिन वो 2 बहन आज भाई को खोज रहे हैं कि राखी के पर्व पर हमको राखी कौन बांधेगा। तो एक बहन होकर के एक बहन के भाई की बगिया उजाड़ दी तुम, ये ठीक नहीं है। और लोग बता रहे हैं कि इसकी कॉल डिटेल कुछ मामला उठा था, बात करते थे, तो उसमें लड़के ने दिखा दिया उनके पिताजी। हाँ, पिताजी को नहीं दिखाया, उस गांव के जो प्रधान है नरेंद्र चौबे जी करके हैं, उनको ले जाके दिखाया कि प्रधान जी आप बताइए कि हमको गलत आप बताते हैं, बताइए क्या है। वो फ़ोन करके हमारे दोस्त से कर रही कि हमको बात कराइए, तो मैं मर जाऊँगी, यह कर जाऊँगी, तो मैं बाद में नहीं। लेकिन इसके बाद भी लालजी मास्टर साहब जो लड़की के पिता हैं, वो जो है कि गलत किए हैं और उसको गिरफ्तार करवाए हैं और थाने में भिजवाए हैं। तो इधर भी गलत हैं और उधर पुलिसकर्मी भी गलत हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि फिर ऐसा कदम न पुलिसकर्मी वाले उठाएं, न किसी लड़की का बाप उठाए, न किसी लड़के का बाप उठाए। अब देखिए लास्ट में जो होना था हो गया, लास्ट में पूरी जनता गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी, सीओ साहब के हाथ तोड़ दिए और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा साहब को जनता पीट रही जी। इसकी भरपाई कैसे हो? अब इसकी भरपाई कैसे किया जाए? अगर इसकी भरपाई उस माँ के बेटे की लाश से तोला जाए तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी भरपाई वो पुलिसकर्मी के लोग ही देंगे। वही बताएंगे कि इतना गलत कदम मैं क्यों उठाया और हमारे कस्टडी में ये लड़का कैसे मर गया। इसकी भरपाई वही लोग करेंगे। बताया जा रहा है कि निलंबित हुए हैं और वहाँ से बर्खास्त किए गए हैं तरवा थाने से। और इतना तो ज़रूर है पत्रकार साहब, और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बराबर अगर पैसा तोल देंगे तो उसको नहीं आप ला पाएंगे। 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ देंगे, तो क्या उससे उसके माँ का बेटा नहीं मिलेगा? तो पैसे से हर चीज़ नहीं होता है। एक ही बेटा था और किसको बेटा कह के बुलाएगी माँ? उस कलेजे से पूछिए, माँ की ममता तो ममता न होती है। उसके दिल में कितने सपने होंगे कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा, मास्टर बनाऊंगा, दरोगा बनाऊंगा, सीओ बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा। लेकिन आज वो माँ का सपना अधूरा रह गया और 2 बहनों का भी सपना अधूरा रह गया, जो कि डोली से पहले अर्थी उठ गई। जी, कहने में कुछ है नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कलेजे में कष्ट होता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये घटना हम लोग के साथ न हो जाए। रात ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। जी, चलते चलते अब लास्ट में क्या कहेंगे? आज आदित्यनाथ देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे धर्मेंद्र, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सांसद जी आजमगढ़ ज़िले के, उन्होंने कहा है कि ये पूरा दोष सरकार का है। सरकार अगर चाहती तो ऐसा नहीं होता। और ऐसा घटना आप लोग देख रहे हैं कई ठो हुआ है, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथरस वाली कहानी उठा करके देख लीजिए और दिल्ली वाली कहानी उठा करके देख लीजिए, जो पुलिस अपने हाथों से लाश को जला रही है। तो इसमें कहने और सुनने की कोई बात नहीं है, यह पूरी ढिलाई सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। भैया का सुझाव कैसा लगा और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।